नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऊर्जा की जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि वो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम चर्चा करेंगे रेकी हीलिंग के ऊपर, चिंतामणि पर। इस टॉपिक पर आज हम ये पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और ये बताऊं आपको कि जो मेहमान मेरे साथ हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि हमारे बहुत आग्रह करने पर, बुलाने पर वो गुजरात के भावनगर से यहाँ नोएडा आई हैं। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि देश भर में अपने क्षेत्र में जो विद्वान हैं उनकी ज्ञान को हम आप तक पहुँचाएं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो रेकी हीलर जुड़ रही हैं, उनके पास इस क्षेत्र का बहुत लंबा अनुभव है। न सिर्फ रेकी बल्कि आयुर्वेद के बारे में भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी है। हम चर्चा करेंगे कि क्या रेकी हीलिंग के ज़रिए सिर्फ आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या जैसा कहते हैं कि इससे आत्मा तक आपकी तृप्त हो जाती है और पूरी तरह आपका विकास होता है। क्या व्यक्तित्व में भी बदलाव रेकी के ज़रिए हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निशा राज्यगुरु। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप गुजरात छोड़कर और इतनी दूर यहाँ नोएडा हमारे व्यूअर्स के लिए आई हैं ताकि उन तक रेकी की बात पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मैम। थैंक यू। आभार। अब सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट है रेकी के ऊपर, तो मैं खुद भी आपसे समझना चाहती हूँ कि रेकी क्या है। आई एम श्योर मेरे बहुत कम व्यूवर्स शायद होंगे जिन्होंने पर्सनली इसे अनुभव किया होगा, तो थोड़ा आप हमें आसान भाषा में समझाइए ना, ये क्या होता है। अच्छा, पहले तो रेकी और रेकी, रेकी दो वर्ड है, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि रेकी। तो रेकी बोलने से कोई बोलते हैं वो नेगेटिव है, कोई हमारे पीछे किसी का पीछा करते हैं ना रेकी की, ऐसे बोलते हैं ना। तो सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, रेकी तो गलत चीज़ है, ऐसे हो जाता है। और ये है यूनिवर्स की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो उसको रेकी बोलते हैं, REIKI। तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करना होगा। वो तो पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि रेकी क्या है और रेकी क्या है, ठीक है। और ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो आज के लोग सब स्ट्रेस, एंजाइटी और बड़े बड़े रोग के वो भोग बन जाते हैं, तो उसमें से बच जाते हैं। और बच्चे, आजकल के बच्चे, दुख है मुझे, इस हिसाब से मैं इतने दूर से आई हूँ आपके पास कि सब माँ के पास पहुँचाने के लिए और सब बच्चे के पास कि सब रेकी सीखो और सबका भला करो। क्योंकि उसमें रेकी लेने से आजकल किसी को नींद नहीं आती, ठीक है, तो उसको नींद आ जाती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेकी, जैसे गूगल खोलते हैं मिल गया, बस ऐसे संकल्प करो हो गया। कोई नहीं, कोई अंदर डर है, सबके अंदर कोई डर, एक जिसके हम इमोशनल जैसे है ऐसे ही सामने उसका अपोजिट डर भी है। हम मंदिर में जाते बोलते मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पापा की रक्षा करना, मेरी मम्मी की रक्षा करना, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे डर तो है, इस हिसाब से बोलते हैं ना रक्षा करो, ठीक है। तो हम रेकी सीख लेते हैं तो निडर बन जाते हैं। अच्छा। और इतना उसका वाइब्रेशन की जो लोग रेकी ले रहे हैं उसको पूछो तो पता चलेगा, और जो लेंगे उसको पता चलेगा। अनुभव से पता चलता है, बोलने से नहीं पता चलता। मैं बोल के चली जाऊंगी, ठीक है, उसका मतलब यही नहीं है कि आपको अनुभव हो गया, लेकिन उसका अनुभव और अनुभूति दोनों अलग है। जो आत्मा का है, अब जब आप बोले, हाँ, तो वो आत्मा के साथ है बात करनी है। वो आत्मा सब अंदर खोज करते हैं और आपको बाहर तक ले जाते हैं, ब्रह्मांड तक ले जाते हैं। अपने ऋषि मुनि क्या थे, वही थे ना। हाँ। ये पुरानी चीज़ ही है, लेकिन ये नाम चेंज करके आ गई है। भगवान को लगा कि अभी ये लोग कोई सुनेंगे नहीं मेरी, कोई मंदिर आना सब बंद कर दिया, तो कोई नई चीज़ निकालो। तो 2 साल से रेकी आई है और ये जापानीज टेक्निक है। हाँ। वैसे तो यहाँ काशी से ही गई है। काशी, जो डॉक्टर मिका उशी है वो काशी आए थे और काशी सीख के वो गए हैं, और उसके पास ये ब्रह्मांडी ऊर्जा और सब लोगों ने उसको दिया। आपने कहा कि सब कोई रेकी सीखे, हम रेकी सीखेंगे तो हम खुद अपनी हीलिंग कर पाएंगे, तो क्या ये इतना आसान है, इतना इजी है कि कोई भी सीख सकता है? हाँ, कोई भी सीख से, पढ़े लिखे अनपढ़ सब सीख सकते हैं। जिसके अंदर आत्मा है वो सब सीख सकते हैं।
ठीक है, उसका 2 दिन का होता है, वर्कशॉप होता है उसका, और 2 दिन में आप सीख जाते हैं। ऑन दी स्पॉट आपको शक्ति पाठ दिया, एट्यूटमेंट दिया, एंड 10 मिनट्स में आपको वो आप हीलिंग कर सकते हैं। ये हीलिंग किस किस चीज़ की होती है? आपने एंजाइटी का जिक्र किया, नींद हाँ। नहीं आती है लोगों को, वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम रेकी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं? समझो कि आज मैं आ रही थी, ट्रैफिक था बीच में, हाँ ठीक है, हीलिंग दे दी, ट्रैफिक निकल गया, हम जल्दी पहुंच गए, ठीक है। हाँ। और समझो कि आप मेरे घर पे आई, हाँ। और मैंने खाना रेडी तो कर लिया, लेकिन फिर से थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया, तो बातें बातें में जल गया थोड़ा, तो हीलिंग दे दी कि जलने की स्मेल ना आए, ठीक है। और बस नहीं आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, फ्लाइट नहीं आ रही है, या देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हीलिंग दे दो, विदिन 10 मिनट्स सब कंप्लीट। आपको लगेगा ये जादू है, हाँ। जादू नहीं है, लेकिन ये एनर्जी इतनी काम कर रही है कि पूछो मत, साइंस के ऊपर है ये। नहीं, पर अगर फ्लाइट डिले हो रही है फॉग के चलते, वेदर ठीक नहीं है, तो हम उसको हील करके या उस एनर्जी को देके वेदर कैसे ठीक कर सकते हैं? बस संकल्प करो और हो जाएगा अपने आप। संकल्प, खाली संकल्प करते रहो बस। आप वो तो बोल रही हूँ, ये अनुभूति की बात है, वो आप करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। अभी अभी मेरा कितने लोग हैं, कैंसर ठीक किया मैंने मतलब रेकी ने, मेरे से कुछ नहीं होता, ऐसे हाथ करके मैं क्या करूँगी, हाँ। मेरे से कुछ नहीं था। ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आती है, संकल्प की ताकत होती है ना, कि मंदिर में हम जाते हैं तो ब्राह्मण पंडित जो होता है संकल्प करवाते पितर के लिए या कोई व्रत के लिए, तो क्या इतना 2 बूंद पानी से पहुंच जाता है ऊपर? बताओ। संकल्प की ताकत है ये, जो उसमें रेकी का संकल्प होता है ना, उसकी ताकत है। अच्छा, एक चीज़ मैं और डॉक्टर निशा आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक आपने जितनी बात बताई है ना, वो बड़ी चमत्कारिक जैसी लग रही है, एक जादू टाइप का लग रहा है, और उस पर ट्रस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता हाँ, है। हर नई चीज सभी में के होता लिए। है, हर मैं नई चीज अब में। आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या रेकी की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ वो काम नहीं करती? आपने कभी देखा हो, आजमाया हो, लेकिन वो आप हील ना कर पाए हो, या आपने सुना हो, कोई तो लिमिटेशन होगी? नहीं, उसमें लिमिटेशन नहीं है। मृत्यु पे जाने वाले टाइम, उस टाइम भी हीलिंग करते हैं ने, तो धीरे धीरे बिना दिक्कत से चला जाता है, ठीक है। आप समझो कि हम मानस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे ही एग्जांपल दूँ मैं, कि आज से 10 साल पहले की बात है। मैं भी अभी समझो कि रेकी में मुझे तो 22 ईयर्स हो गए रेकी में, लेकिन मैं सब जगह ट्राई करती रहती थी, सीख रही थी ने। तो मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, तो मैंने हीलिंग दे दी, तो कपड़ा धोते तब तक चालू रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। रोज देती हूँ, 1 साल तक ऐसा किया मैंने, क्योंकि अभी भी नया फ्लैट लिया था मैंने, तो नया वॉशिंग मशीन लेने का मेरे पास नहीं था, समझो। तो मैंने रेकी दे दी थी, चालू हो जाता है, और कपड़ा लास्ट होता है ना कि अब सूखना है, बंद हो जाता है, दूसरे दिन फिर से देती हूँ, सब चीज़ में हो जाता है। बाद में क्या हुआ कि मुझे रेकी ने बताया कि बस करो हवे, तो मुझे सोच आई, अरे यार ये मैं गलत कर रही हूँ, कि उसमें मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, और एक और लोग को रेकी दूँ तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये तो ठीक कराने से भी ठीक हो जाएगा। बाद में वो बोले, मैं बोला या वो वॉशिंग मशीन वाले को, तो बोले कि ये फेंक दो, अब नया ले लो। नया लेने की मेरे पास कुछ थी नहीं, तो बोली अरे क्या करेगा, अब तो धोना ही पड़ेगा कपड़ा। तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, चाय पी लो भैया, रिलेटिव थे। तो वो चाय बनाने के टाइम मैंने, हिप्नोसिस नहीं है समझ लेना, चाय बनाने के टाइम हीलिंग दी कि उसको कोई अच्छी सोच आ जाए, मेरा मशीन ठीक हो जाए। तो चाय बना के हीलिंग दी कि उसकी सोच ठीक आ जाए, और चाय पी, भाभी अच्छी चाय बनाई। मैं तो ठीक है चलो, और दूसरी बार आना, भाभी मुझे एक सोच आई है कि उसके में कोई छोटी सी चीज़ भंगार में से लेके आ जाओ और डाल दो। डाल दे भैया, तो वो 60 रुपये में लेके आया, और 300 रुपये मेरा मशीन ठीक हो गया। आप नहीं मानेंगे, जो मेरा अनुभव है वही बोलूँगी मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगी। हर चीज़ में लाइट चली जाती है, हीलिंग दे तो हो जाती है। गर्मी बहुत गिरती है ना आपके यहाँ, आप हीलिंग ले लो, ठंडी चादर ऊपर से मंगवा लो, नींद आ जाएगी, अच्छी गर्मी होगी ही नहीं। कैसे संभव है ये? संकल्प, हर संकल्प से। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ये पॉसिबल है ना कि यहाँ नहीं गड़बड़ है, जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ से ही दिक्कत हो रही होगी, वहाँ भी हो जाएगी। अपने लिए हम संकल्प करेंगे तो वहाँ भी ठीक हो जाएगा, वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। हम तो सबका भला कर रहे हैं ना, एक का तो नहीं है। हाँ।
सबका भला कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए कि रेकी से, जैसे आपने कहा आपने कैंसर भी ठीक किया है, तो क्या सिर्फ जो बीमारियां हैं, एंग्जाइटी, नींद ना आना, कैंसर आप बता रही हैं, वो ठीक होती है, या अगर मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज करना चाहूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे रोना बहुत आता है, तो ये भी क्या चेंज हो सकता है? सब चेंज हो सकता है। रेकी जो सीख लेंगे ने वो सब चेंज हो जाएगा। गुस्सा वाला शांत हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं समझ पाएंगे कि हर चीज़ में, सब्जी में अब बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें हीलिंग दो, ठीक है। तो कम समझो कि 1 गुणी गेहूँ आ रहा है, उसमें 100 गुणी आएगा, और हीलिंग वाले जो खाएंगे उसको भी ठीक रहेगा। हर चीज़ में आप जैसे बोलेंगे हर चीज़ में होगा। ये हमारे ऊपर भी काम करता है, सामने वाले पे भी करता है? ब्रह्मांड में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा तो है। हाँ। ऊपर से जो फ्लो आ रहा है वो तो हम अपने बाजू वाले को भी काम कर रहे हैं, अपने साथ भी। हम जहाँ होंगे वहाँ कोई बुरा होगा ही नहीं। ओरा अपना स्ट्रांग बनेगा, ओरा स्ट्रांग बनेगा। रेकी काम करती है ये तो हमने समझ लिया आपसे, हर क्षेत्र में काम करती है ये भी हमने आपसे समझ लिया। अब क्या आप मुझे इसकी थोड़ी टेक्निक बता पाएंगी कि ये कैसे, आप कितना समय लगता है, किस ढंग से आप हीलिंग करते हो, या वो एनर्जी कैसे आप देते हो? टेक्निक में समझना चाहती हूँ। हाँ, समझ लो, ठीक है। अब तो मैं मास्टर हूँ, तो मेरा फ्लो चल रहा है, मैंने संकल्प किया, ठीक है। मेरा और आपका पॉडकास्ट सब तक पहुँच रहा है, ठीक है। मैंने आंख बंद कर दी, संकल्प किया, उसका सिम्बॉल्स होते हैं 3। फर्स्ट डिग्री में सिम्बॉल्स नहीं होते, सेकंड डिग्री में 3 होते, थर्ड डिग्री में 6 होते, उसके आगे सिम्बॉल बढ़ते जाते। सिम्बॉल्स की ताकत बहुत है, वो पुल बना देता है। सिम्बॉल जो है अपने से अपने पैशन तक वो पुल बनाता है, ब्रह्मांड तक पुल बनता है उसका, और धरती के लास्ट छेड़े तक। आप कॉल करो, आप अमेरिका में बैठे हैं और मुझे कॉल किया कि मैम मेरा बेटा बहुत 2 दिन से रो रहा है, चुप ही नहीं, बन गया है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और बोले कि अरे मैं उसके साथ बात करूँ, क्यों रो रहा है, कब से रो रहा है, क्या हुआ। मैंने हीलिंग चालू कर दी बात करते करते, ठीक है। तभी सो गया वो बेटा, मैंने 10 मिनट बात की, बेटा सो गया उसका, ठीक है। और जो आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ सब लोग बात करना शुरू करते हैं, हाँ ये अच्छा हो गया, चलो मैं रखती हूँ। समझे आप कि उसका सर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो मेरे साथ 10 मिनट बात कर ले, उसके बाद बोले मेरे बहुत दर्द था, मुझे ठीक हो गया, तो अब रखती हूँ मैं। देखो ऐसा हो गया है। ओरा का इतना पावर है, अपने साथ जो रहते हैं उसके साथ भी ठीक होता है। मुझे आप ये समझाइए कि आज के समय की जो मैं देखती हूँ बहुत बड़ी चाहत लोगों की है, या प्रॉब्लम है वो पैसे रुपए से जुड़ी हुई है। हाँ। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी है। की जॉब लग नहीं रही है, किसी की लग गई है उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। है। तो क्या रेकी के जरिए हम पैसा भी पा सकते हैं क्या? जी हाँ, 100%। अच्छा प्रश्न आपने किया कि समझो एग्जाम्पल बिजनेस कर रही हूँ मैं कुछ, या आप कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कपड़ा का है, कभी किसी को सोना का है, किसी को ग्रोसरी का है, ठीक है। सुबह में आओ, ठीक है, जैसे मैं अभी बोली कि ये आप सफ़ेद प्रकाश से कवच कर लो कि मेरा सब लोग अच्छे लोग मेरे वहाँ ग्राहक आ रहे हैं, ठीक है। और मेरा आज 1 दिन का 1,00,000 का जा रहा है, तो समझो 50 का तो जाएगा ही। ऊर्जा काम कर रही है, ट्राई करो और सुनो, एक बार ट्राई करके मुझे भी कमेंट करना, ठीक है, कि आपने बोला था सही बोला। लेकिन आज बोले और कल हो गए ऐसा नहीं। रेकी जो सीख रहे हैं उसके लिए है, नहीं सीखे उसके होगा, लेकिन 25% होगा, 100% नहीं होगा। रेकी वाले के लिए तो 100% है भाई। और वो दूसरे के लिए करेगा तो उसका भी 100% सबका होगा, सबका होगा। मैम, इंसानों के ऊपर ये काम करता है ये तो मैंने आपसे समझ लिया, लेकिन हमारे बहुत से जो पशु प्रेमी मेरे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, अगर किसी के पेट को कोई प्रॉब्लम है, उसके डॉग को कोई दिक्कत है, गाय माता, आज भी हम जानते हैं कि गांव में लोग उन्हें पालते हैं, अगर उन्हें कोई समस्या है तो क्या हम हीलिंग के थ्रू उन्हें भी ठीक कर सकते हैं? उनके मन की बात क्या जान सकते हैं? 100%, क्योंकि वो पेट होता है ना, वो अपने मन की बात जान लेते हैं, शायद आपको पता होगा। लेकिन
आजकल तो बेचारा पेट की कई कैसी हालत है आपको पता है। मैं हर सुबह में स्काई रेकी करती हूँ ना, तो पहले हर पेट जो पेट होते हैं ना पूरी दुनिया में, और उसको लगा हुआ होता है, कोई जला हुआ होता है, सबको हीलिंग देती हूँ। और उसको हम देखो एग्जाम्पल के किसी मनुष्य के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर हम हीलिंग करेंगे तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट हीलिंग करनी पड़ती है। और संकल्प करो, एक अनुभव है मुझे, मेरा ओम है, उसको एक बहुत अच्छा कुत्ता था और उसको बहुत पसंद था। और किसी वो अंदर आता था, बैठता था, किसी को पता अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको ऊपर से गिरा दिया, तो उसको नीचे से टूट गया पैर उसका। और मेरे घर में गेस्ट, और वो कणस रहा था इतना कि पूछो मत। ओम रो रहा था, मम्मी चल जल्दी, मम्मी चल, उसको रेकी दे, कुछ हो रहा है। तो मैं गई और ऐसे रेकी दी, वो कमर ही टूट गई थी उसकी, ऐसे रेकी दी, 2 से 3 सेकंड में खड़ा होके चला गया वो। मैं भी शौक हो गई, अरे यार इतनी जल्दी। तो तभी से मैं हर पशु पक्षी को मैं देने लगी। और रेकी बहुत उसमें काम कर रही है पशु पक्षी में। और जैसे आप गाय माता बोले, तो जो लोग गाय पाल रहे हैं, ठीक है, वो लोग गाय को रेकी देंगे, ठीक है, तो उसका दूध जो है वो संजीवनी बन के आएगा। सोना तो है ही उसमें, और संजीवनी बन के आएगा। और जो लोग पिएंगे वो कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। उसके घास पे हीलिंग दो आप, वो जो खाएगी वो संजीवनी बन जाएगा। हम भी जो लोग रेकी सीखे हुए, हम लोग सब लोग पानी पे देते हैं। वो जो खाना होता है, बाहर जाते हैं तो कैसा खाना है पता नहीं हमें, कैसी सोच से बना, क्या बना, उसको हीलिंग दो। बोलते हैं ना आज को बाहर का खाना खाया, पचा नहीं, कोई ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम दे देते, हमें कुछ नहीं होता। आपने इसी पॉडकास्ट में कहा था कि हम पेड़ पौधों से भी बात कर सकते हैं, वो सवाल मैं वहाँ पूछना चाहती थी। हाँ जी। तो ये मेरा अंतिम सवाल आपसे मैम कि पेड़ पौधों से हम कैसे बात कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं तो अगर दिल्ली नोएडा की आपको बात बताऊँ, यहाँ पानी इतना ख़राब है कि हम घर में जो पौधे लगाते हैं उस पानी से भी कभी वो नहीं पनप पाते हैं, खारा पानी है। तो उनसे कैसे बातचीत हो सकती है? रेकी के जरिए। रेकी का संकल्प करो, उसके साथ बात करो आप, ठीक है। तो जब भी वो अनुभव की बात है, वो मैं आपको बताऊंगी तो वो पचेगा नहीं, लेकिन अनुभव करेंगे आप, ठीक है। चित और चिंतन, जिसमें चित डालेंगे उसका चिंतन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या हमें बता रहे हैं, ठीक है। रियल में आप नहीं मानेंगे, 2 आम के पेड़ थे अपने, ठीक है। मेरी मम्मी गई, उस दिन वो आम का पेड़ गिर गया। उसको भी पता चला कि मेरी माँ गई। देखो इतना प्यार कर रही थी मम्मी के, पूछो मत। और मेरे आम के पेड़ को मैं हीलिंग दे रही थी, हर में 1-2 आ रहा था, तो देती रही, सीख रही थी ना, तभी की बात है। तो दे रही थी। आप नहीं मानेंगे, 10-10, 15-15 का झुमका आना शुरू हो गया। और एक ट्रक भर के, छोटे से आम में ट्रक भरते, ट्रैक्टर बोलते हैं ना जिसको, छोटी ट्रॉली वाला, वो भर के कैरी आना शुरू हो गई थी। और जब भी वो आम का पेड़ गया तो सब लोग हम रोए, इतना दुख हुआ। उसमें भी जान तो है। वो आपको आंसर, आप ऐसे कान रखेंगे, खुश हो गए। जब भी खुश हो गए ना, तभी ये ऐसे ऐसे हिलना शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें इतनी एनर्जी होती है, जब भी आपकी एनर्जी डाउन है, रेकी वाले है, रेकी नहीं वाले है, ठीक है, जब भी एनर्जी डाउन है आपकी, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा पेड़ पकड़ के कस कर लेना, उसके साथ ऐसे माथा टकरा के बात कर लेना, इतनी एनर्जी मिलेगी और वो भी खुश होगा। जो कोई आपको पता होगा कुत्ते को ऐसे ऐसे करेगा, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। कोई टच करे, हमें भी पार्लर में जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, ऐसे ऐसे कोई कर रहा है, मालिश कर रहा है, अच्छा लगता है। तो ऐसे उसको भी टच करेंगे। पंच महाभूत है ना इसमें, सबको अच्छा क्यों लग रहा है कि पंच महाभूत है, अपने हाथ में ही है, अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इस तरह से पौधों को भी, फूल नहीं आ रहा है, अरे भाई क्यों, क्या हमारी गलती बता तू, ठीक है, उसके साथ बोलो, अपने आप सोच आ जाएगी कि उसमें ये डालो, उसमें ये कम है। तो 1 घंटा आपसे बातचीत में मुझे जो समझ में आया वो यही है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी हूँ। तो बिल्कुल ये वही वाली चीज़ है कि आप मानिए तो वो भगवान है, वरना पत्थर है। हाँ। तो वैसे ही ये रेकी है। और मुझे ये भी समझ में आया कि रेकी पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना जरूरी है। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि वो शक्ति आपको लाभ पहुँचाए, आप किसी की एनर्जी अगर लेकर के हीलिंग चाहते हैं, तो आपको उसके ऊपर विश्वास 100% रखना होगा, तभी वो आपके ऊपर काम करेगी। बहुत धन्यवाद मैम। एक बार
बार फिर से, मैंने शुरू में भी कहा था, एक और बार कह रही हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे छोटे से आग्रह पर इतनी दूर से आए और अपनी विद्या लाइव लोगों को सिखाएं। आपने उसके लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।